So hello my dear students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class. My dear students, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। आप लोग ने जो लड़ाई लड़ी, हमने जो लड़ाई लड़ी, हमने जो इतने ईमेल किए, कॉल किए, व्हाट्सएप किए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को, वो आखिरकार सफल हुए दोस्तों। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन निकाला है दोस्तों, जिसके जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अब आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो परीक्षा है वो नीट के थ्रू नहीं होगी, नीट का सिलेक्शन से नहीं होगा। आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो पहले से ही एग्जाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम, वही आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी को तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये मेरे बारे में, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 4+ ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस को पढ़ाता हूँ। मैं खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और मैंने गेट और माय डियर स्टूडेंट्स जेई मेंस क्वालिफाई दोनों दो बार क्वालिफाई कर रखा है। दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की अगर मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाऊं तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जारी किया है। आप यहाँ पर अगर टाइप करेंगे RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट है ruhs.org, ruhsraj.org। इस पे आपको एक नया नोटिफिकेशन अभी से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन काउंट, इसमें लेटेस्ट अनाउंसमेंट में ये देखिए आपको अमेंडेड नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक पीडीएफ खुलेगी जहाँ पर इन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में ये बात लिख दी है कि इस बार आपका 2025-2026 के सत्र में आपका एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही कंडक्ट करेगी। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग बात है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है बीएससी नर्सिंग कोर्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी और पैरामेडिकल यूजी कोर्स। इनके लिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये इसमें बता दिया है कि आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक एग्जाम कंडक्ट करेगा, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट कम चॉइस, आपके चॉइस कम मेरिट बेसिस पे आपको क्या मिलेगी, कॉलेजेस मिलेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने जो महत्वपूर्ण नोट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इसी के साथ अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षणिक सत्र मतलब 2026 से उक्त स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नीट यूजी के माध्यम से दिया जाएगा। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 26-27 में तैयारी करने वाले हैं तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एग्जाम अब नहीं होगा, अब आपको नीट क्वालिफाई करना है। तो अगर आप इस साल ये वीडियो देख रहे हो और इस साल अगर आप 11th में हैं और आप अगर 12th में आने के बाद अगर जब 26-27 में एग्जाम देना चाहेंगे तो आप ये वाला एग्जाम अब नहीं दे पाएंगे, नीट के थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बहरहाल मैं तो नीट को वैसे भी पढ़ाता हूं, पर अभी मैं आपको इस वीडियो में और थोड़ी बातें बताता हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2026-27 वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2026-27 में आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड लेवल का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और बहुत ही उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो अपना एग्जाम लेती थी ना, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। बहरहाल अभी अगर अपन 25-26 वालों की बात करें तो अकेडमिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है ना, देखो एलिजिबिलिटी 4 टाइप की होती है, एकेडमिक, आपका जेंडर, आपकी एज वाइज एलिजिबिलिटी और आपका डोमिसाइल। अगर आप 12th बायो से पास्ड हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं तो आप दोनों इसमें एग्जाम, दोनों आप क्वालिफाई, दोनों आप 12th पास हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम भर सकते हैं। आप चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप फुल्ली, आपके पास फ्रीडम है एग्जाम देने के लिए। एज आपकी 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए मेल के लिए, और आप 17 ईयर्स to 28 ईयर्स होना चाहिए फीमेल के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक आपका ना एक बात की तरफ ध्यान में केंद्रित करना चाहता हूं कि आईएनसी के हिसाब से ना अपर एज लिमिट नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पर क्योंकि यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने रखा है तो आपको ये चीज दोहरा मानना पड़ेगा। आपको 25 साल से कम होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और आपको 28 साल से कम होना चाहिए अगर आप
फीमेल कैंडिडेट है। अच्छी बात यह है कि ये जो आप ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका डोमिसाइल अगर राजस्थान से तो ही आपको एग्जाम यहाँ पे बैठने मिलेगा। आप एग्जाम कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से ये एग्जाम दे सकते हैं। ये मेरे को अच्छी बात लगी इस पेपर की। अच्छा, पेपर पैटर्न ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है बस। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के भी 33। अच्छा, मार्क्स भी वैसे ही हैं, टोटल मार्क्स 33 है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 है। क्योंकि आप नर्सिंग बनना चाहते हो तो मेरे को ये बात तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज्यादा है किसका, बायोलॉजी का। एडवांटेज बायोलॉजी को ही मिलना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं बात करूं सिलेबस, ये इसका बहुत ही यूनिक चीज है जो मेरे को ये एग्जाम के बारे में बहुत अच्छी लगती है। वो ये है कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सिर्फ 12th आता है, सिर्फ और सिर्फ 12th आता है, और वो भी 12th में आपकी नई एनसीईआरटी आएगी। नई एनसीईआरटी का मतलब क्या है सर? आपका जो एनसीईआरटी कोविड के बाद छपी है ना, उसका एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। कोविड के पहले वाली एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए मैं बोल रहा था 26-27 वालों के लिए दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि नीट में ना 11th-12th का एग्जाम दोनों आते हैं, 11th-12th का सिलेबस दोनों आता है, और उसका लेवल भी थोड़ा टफ होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो अपना एग्जाम लेती थी अभी तक, इस साल भी लेगी जो, उसमें सिर्फ वो 12th पूछेगी, 11th नहीं पूछने वाले। तो एडवांटेज आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से एग्जाम देने में है, ना कि नीट से। अच्छा, अब आपको थोड़ी और एग्जाम डिटेल्स बताऊं, थोड़ा सा जल्दी बताऊं आपको, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, टोटल मार्क्स होंगे 100, आपका टाइम ऑफ एग्जाम रहेगा 2 आवर्स 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मतलब आपको 100 क्वेश्चंस करने 120 मिनट्स में। एसेंशियली आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे और एक और मीडियम ऑफ एग्जाम ना इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका प्रीवियस जो एग्जाम डेट हुई थी वो 11 अगस्त 2024 को हुई थी। ये बहुत लेट हुआ था क्योंकि ना पिछली बार लोकसभा के चुनाव थे। पर बहरहाल मैं आपको अभी इस वीडियो में के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आज मार्च है, तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के 15 तारीख तक ही इसके फॉर्म आएंगे, और आपका एग्जाम मान के चलेगा कि जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। उससे पहले एग्जाम होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, जैसा मेरा पिछले साल का एंट्रेंस के साथ एक्सपीरियंस है। ठीक है, एग्जाम सेंटर की सबसे बड़ी बात, मेरे को सबसे बुरी बात लगती है ये, पता नहीं क्यों आपको सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सिर्फ एक एग्जाम सेंटर दिया है, जयपुर। अब अगर आप ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं तो सेंटर एक ही कैसे होना चाहिए? एक ही सेंटर में इतने दिन क्राउडिंग हो जाएगी एक ही दिन। उनको इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए दोस्तों कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक ही सेक्टर में और एक ही जगह पे आके, एक ही स्टेट में एक ही सिटी पे आके एग्जाम कैसे देंगे? भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, काफी दिक्कत होगी। तो मैं राजस्थान वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से कि इस पर थोड़ा विचार किया जाए, जयपुर की जगह कुछ और सेंटर्स भी इसमें ऐड किए जाएं। अच्छा, इनकी फीस के बारे में डिस्कशन करूं तो 1800 रुपए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी दोस्तों 900 रुपीज है रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC ST वालों के लिए, ये 900 रुपीज है। इवन OBC वालों के लिए भी 900 है, EWS वालों के लिए भी 900 है। सिर्फ जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व वालों के लिए 1800 रुपए। अगर मैं आपको वेबसाइट के बारे में इसका डिस्कशन करूं तो www.ruhsraj.org ये इसकी वेबसाइट है। अब दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सर हम तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले ना, मैं फिजिक्स बहुत ही सारे सेगमेंट्स में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बहुत ही ब्रूटल एडवाइस देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन पे लग जाइए। अब देखो, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है ना, तो आप सबसे पहले उसको थ्योरी कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे यहाँ से बैच परचेज कीजिए। अगर आपको यूट्यूब पे होता है तो आप यूट्यूब से सॉल्व कीजिए। अगर आपको यूट्यूब पे थ्योरी मिलती है आप यूट्यूब से करिए। अगर आपको बैच लगता है हमारे यहाँ से या कहीं और के भी यहाँ से, तो भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। एंटायरली आपकी इच्छा है। और थ्योरी आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, 10 बार थ्योरी नहीं पढ़नी। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद उस थ्योरी को बार बार रिवाइज करके क्वेश्चन बनाना है, डेट्स इट। रिवाइज करने का तरीका मैं आपको एक वीडियो में बनाया जिसको मैंने बोला है शॉर्ट नोट्स।
अब रिवाइज करने के लिए पूरी थ्योरी बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, उसको रिवाइज करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए 1 या 2 पन्ने के, ताकि वो 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइज हो जाए। उसके बाद आप सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाइए। असेंशियली कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनाने से निकलता है। अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इसके बाद। सबसे पहले तो क्यों सॉल्व करने सर पीवाईक्यू? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है। अच्छा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और थोड़े क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और थोड़ी पुख्ता और मजबूत हो जाए। लास्ट में आपको आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हम उन 2 घंटे में एक्चुअल में बैठ पा रहे हैं कि नहीं, हम 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हमको क्या दिक्कत हो रही है। इसके बारे में आपको पूरा आइडिया कहाँ से मिलेगा? जब आप मॉडल पेपर्स लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों चीजों के लिए हम आपके लिए दोस्तों लेके आए हैं। देखो, ये भूषण साइंस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए अलग से किताब निकाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आपको 2016 से लेकर 2024 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, विद आंसर्स मिलेंगे आपको। साथ साथ में अगर आपको अलग से चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए हमने चैप्टर वाइज बाइलिंगुअल एक किताब निकाली, जिसमें सिर्फ 12th आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको ये चैप्टर वाइज यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको 10 मॉडल पेपर यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आप टाइम फ्रेम में बैठ के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नर्सिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें दोस्तों ऑर्डर करनी है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू या फिर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी भी परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आपको मैं जाने से पहले सबसे पहले देना चाहता हूँ बहुत बहुत बधाई। ये आप लोगों की जीत है। अच्छा हुआ कि इस बार हमारा एग्जाम 2025-26 का राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू हो रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ के हमें बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, भरत डुलानी आपसे लेना चाहता है इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।